आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड आज जो है मैं ग्रॉसरी करके आई थी और इसको जो है मुझे अभी रखना था, सेट करना था। तो मैंने सोचा मैं रखने से पहले वीडियो बना लूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आई थिंक एक भी वीडियो कोई ऐसी नहीं है जिस पे मैंने अपनी ग्रॉसरी का सामान सब शेयर किया हो। तो ये है कि जो है ना, जैसे जब कभी कुछ ख़त्म होता है तो भी आ जाता है, वैसे मंथली ही हम लोग करते हैं। तो ये मैंने मंथली की थी और इसमें जो है ना थोड़ा बहुत सामान मिसिंग है क्योंकि वो मिला नहीं था। तो जितना जो मिल गया वो सब ले लिया। तो आप लोग जो हैं ये मेरी ग्रॉसरी देखते रहें, एंजॉय करते रहें। और मैं जो हूँ आती हूँ आज के टॉपिक की तरफ, जो कि आप सब ने रीड कर ही लिया होगा थंबनेल से, टाइटल से, कि भाई बीवी को खुश रखने के तरीके। अब आप लोग सोचोगे कि बीवी को खुश रखने के कौन से तरीके हैं। ये वीडियो देखा जाए तो मर्द हजरात के लिए है कि हर शौहर जो खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। तो मैं जो अभी पॉइंट्स बताऊंगी इन सब पर अमल करने की एटलीस्ट कोशिश करें। अगर कर नहीं सकते तो कोशिश तो ज़रूरी करें। कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डेली लाइफ रूटीन में जो हम लोग के सब चल रहा होता है उसी के साथ अगर आप छोटे छोटे मौक़ों को अपना स्पेशल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके अपने ऊपर, आपके नज़रिए के ऊपर कि आप छोटी खुशी में भी खुश होना चाहते हैं, आप छोटी खुशी में भी खुश होना जानते हैं या नहीं। वरना ऐसे लोगों के लिए आप बड़ी से बड़ी खुशी, बड़ी से बड़ी नेमत भी ला के रख देना, तब भी वो जो है ना इतना खुश नहीं होंगे और मुंह बनाएंगे। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में सुकून से रहें तो सिर्फ़ और सिर्फ एक यही तरीका है कि आप अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश करें। यकीन जानिए, जब आप इसकी खुशी का ख्याल रखेंगे ना तो वो आपको भी खुश करने की कोशिश करेगी। देखिए, बात यह है कि जो है ना, ताली आपने हमेशा से सुना है कि दोनों हाथ से बजती है। कभी भी एक हाथ से ताली बजते हुए देखा है? कभी नहीं बज सकती। तो देखें, आजकल जो है ना गिव एंड टेक का ही ज़माना है। जब आप किसी को अपनी ज़ात से, अपने तरीके से आप उसको खुश रखेंगे, खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो ऑफ़ कोर्स सामने वाला भी सोचेगा कि देखो, इसे मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत और ख़ुशी का ख़याल और एहसास है, तो क्यों ना मैं भी इसके साथ वैसे ही रहूं, वैसे ही रिटर्न करूं। ये सारी बातें सिर्फ शौहर के लिए नहीं है, बल्कि बीवी पे भी है सारी बातें, कि बीवी भी अपने शौहर का ख्याल रखे, उसकी हर छोटी मोटी ज़रूरत का ख्याल रखे। तो ऑफ़ कोर्स शौहर के दिल में भी आपके लिए जगह बनेगी और वो भी आपके लिए हर मौके पे आगे से आगे बढ़ के खड़ा होगा। तो ये है कि आप लोग को एक दूसरे की खुशी का पता होना चाहिए कि किस में मेरे शौहर की खुशी है और किस में मेरी बीवी की खुशी है। तो इसी से ही गाड़ी चलती है और ज़िंदगी गुज़रती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, दिन के दरमियान जब भी मौका मिले अपनी बीवी को फ़ोन करके सिर्फ इतना कहना कि बस मैं तुम्हें याद कर रहा था, ये बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया कि तुम याद आ रही हो, और फिर फ़ोन बंद कर दिया बग़ैर किसी फरमाइश या ये पूछे कि आज क्या पकाया है। देखें, मर्द हज़रात जो है ना वो अक्सर अपनी वाइफ को फ़ोन तो करते ही हैं, और अगर डेली नहीं करते तो 2 दिन छोड़ के ऑन ऑफ अपनी बिज़नेस पर हैं, अपनी जॉब पर हैं, या जो भी उनका काम है तो वहाँ से फ़ोन कर लेते हैं। और क्या होता है ना कि जब वो खाना खा चुके होते हैं या खाना खा रहे होते हैं तो ज़रा उनको ख़्याल आता है कि यार आज घर में क्या खाना पका होगा या क्या खाना पक रहा होगा। तो उसके लिए फ़ोन कर लेते हैं वो कि हाँ भाई बेगम, आज घर में क्या खाना पका रही हो तुमने क्या पकाने के लिए सोचा या तुमने क्या बना के रखा है। तो देखें, ये बात करने में कोई बुराई या हर्ज नहीं, आप ये बात करें, लेकिन साथ में अगर आप ये बात भी बोल देंगे तो उसका दिल बड़ा हो जाएगा। वो जो आपके लिए कुकिंग कर रही है ना, खाना बना के रख रही है, वो और ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ करेगी कि यार देखो, मेरा शौहर है, उसे मेरा एहसास है। बात सारी होती है एहसास की। जिस इंसान के अंदर, अगर ज़रूरी नहीं सिर्फ आप अपनों का एहसास करें, अगर आप गैर लोगों का भी एहसास करते हैं और उनकी हर चीज़ का, हर बात का ख्याल करते हैं, तो यकीन जानिए कि मुझे लगता है आज के दौर में ना इससे बड़ी इंसानियत और कोई है नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ़ दोनों साथ में खाना खा रहे हों तो एक बाइट हस्बैंड अपनी वाइफ़ को खिला दे और एक निवाला वाइफ़ अपने हस्बैंड को खिला दे, तो इसमें कोई बुराई, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये है कि ये थोड़ा सबके सामने ऑकवर्ड लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहे हैं। तो ये कि अगर कभी कभार आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें तो इससे आप दोनों के दिल में इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत मज़ीद बढ़ेगी और बढ़ती ही जाएगी, कभी भी कम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा अगर
आप अपनी बीवी का, वाइफ का, घरेलू खातून है और इसे अलग से जेब खर्च देते हैं जो घर खर्च से अलग हो, ताकि वो अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशात, ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देखें, ये कोई फ़र्ज़ या हक़ नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो ये भी आपकी एक बहुत अच्छी गुड क्वालिटी में आएगा। क्योंकि देखें, वैसे तो आप उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते ही होंगे कि उसको क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या नहीं चाहिए, लेकिन एक अलग से जो होता है ना, जब लड़की की शादी नहीं होती, वो अपने घर में होती है, अपने माँ बाप के घर में होती है, तो वहाँ पे अमूमन लड़कियाँ अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी करीबी स्कूल में जॉब कर लेती हैं, या उनके भाई उनको पॉकेट मनी देते हैं, या उनके फादर उनको पॉकेट मनी देते हैं। ज़्यादा नहीं, जो भी आपका बनता है 1000 दे सकते हैं 1000 दे, जो 5000 दे सकते हैं 5000 दें, जो 3000 दे सकते हैं 3000 दें, जो 25000 दे सकते हैं 25000 दें, जो जितना दे सकता है, जो लाख दे सकता है वो दे। तो सबके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करें कि इस चीज़ को थोड़ा सा अपनाएं और बनाएं, तो उससे क्या होता है ना कि उसका दिल बड़ा होता है और ये होता है कि हाँ देखो मेरा ख्याल किया गया, ताकि ये ना हो कि कहीं वो अपने मैके जा रही है या अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही है तो उसको ये फ़ील ना हो कि यार देखो मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं है, और जब अपने घर में होती थी तो मेरे फादर मुझे पॉकेट मनी देते थे, मेरे भाई मुझे पैसे देते थे, तो हर वक्त मेरे हाथ में पैसे होते थे। वो कभी भी आपसे नहीं बोलेगी, कभी भी नहीं आपसे मांगेगी, क्योंकि बीवी भी जो है अपने शौहर का हर रुतबे पे, हर जगह पे साथ देती है। बात ही होती है कि छोटी मोटी ज़रूरत और छोटी मोटी चीज़ों को आपने समझना। इसके अलावा एक ये पॉइंट हज़रात को समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि अगर आपकी बीवी घर से बाहर जाके काम करती है, वर्क करती है, तो कोशिश करें कि इसे घर खर्च में शामिल ना करें। जो वो अर्न करके ला रही है अपने हाथों से, अपने पैसे कमाए हुए, इसकी कमाई सिर्फ इसकी अपनी हो, और कभी ना पूछें कि इसने पैसे कहाँ कैसे ख़र्च किए। देखें क्या होता है ना कि मैंने एक इंटरव्यू सुना था, जो बहुत ही मशहूर होस्ट है निदा यासिर और उनके हस्बैंड यासिर नवाज़। तो निदा यासिर से पूछा कि जो आपकी इनकम है क्या वो आप अपने हस्बैंड यासिर नवाज़ को देती हैं, तो उसने बड़ा हंस के जवाब दिया कि नहीं, जो मेरी इनकम है वो तो मेरी ही है, और हाँ जो यासिर कमाते हैं वो भी मेरा ही है। तो इस पे यासिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, मैंने आज तक इसकी कमाई से 10 रुपये भी नहीं लिए, हाँ मेरा जो है वो सब कुछ इसका है। तो यकीन करें इतना अच्छा लगा ये जुमला सुनकर कि एक जो है ना बीवी का दिल इतना बड़ा हो जाता है, इतना बाग बाग हो जाता है कि वो आपके लिए घर में रहती है, सारे काम करती है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों में उसको थोड़ा सा फ्रीडम और थोड़ी सी आज़ादी देंगे ना, तो यकीन करें ना आप छोटे हो जाएंगे ना वो छोटी होगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही अल्लाह पाक ने इतना प्यारा बनाया है कि जिसकी कोई मोल नहीं है, किसकी कोई इंतहा और हद नहीं है। और एक ये भी पॉइंट है जो मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब कभी भी आप लोग के दरमियान कोई झगड़ा हो, कोई मसला हो, कभी कभार हो ही जाता है, जाहिर सी बात है नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के बीच तो मुझे लगता है होता ही है। और कभी भी आप जो है ना इसे घर छोड़ के जाने की इजाज़त ना दें। अगर जाना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो, इतना ज़्यादा झगड़ा तूल पकड़ जाए, तो आप ख़ुद घर से बाहर चले जाएँ और उसे ये एहसास दिलाएँ कि घर उसका है और ये जगह उसके लिए महफूज है और वो यहाँ रहेगी और यहाँ रह सकती है और हमेशा ही रहेगी, उसका अपना घर है। तो यकीन करें ये एहसास उसका जितना भी गुस्सा होगा ना वो उसे ठंडा कर देगा। क्योंकि देखें जब गुस्सा आता है ना, क्योंकि मुझे भी हमेशा से यही सिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि दोनों लोग हमेशा सीधे सीधे चलते रहें, कभी हस्बैंड को भी गुस्सा आ सकता है और कभी वाइफ को भी गुस्सा आ सकता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जब दोनों ही गुस्सा करेंगे तो फिर मामला कैसे सुलझेगा। तो इसके लिए यही है कि एक बंदा खामोश हो जाए, थोड़ी देर के लिए भले खामोश हो जाए, जब थोड़ा सा सेटल डाउन हो, थोड़ा टाइम गुजर जाए, जब आप अपनी बात आराम से उसको समझा के मना सकते हैं, तो अगला इंसान आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। और ये बात दोनों के लिए ही है, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। कभी भी किसी दूसरी औरत की तारीफ़ उसके सामने ना करें, उसके चाहे वो उसके हुस्न की तारीफ़ हो या उसके अखलाक की तारीफ़ हो, क्योंकि बीवी को ये लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट हूँ। और वो जब भी तैयार होती है तो वो अपने हस्बैंड का ही ख्याल दिल में ला के सोच के तैयार होती है कि मेरा हस्बैंड मुझे देखेगा तो मेरी तारीफ़ करेगा। तारीफ़ करने में कंजूसी ना करें, दिल खोल के अपनी वाइफ की तारीफ़ करें। और लास्ट में एक आखिरी बात, इसकी हर वक्त तनकीद करने से बचें, इसकी राय की कदर करें, इसकी पसंद नापसंद का एहतराम करें और जितना हो सके इसकी हौसला अफजाई भी करें। हर काम में आपकी हौसला अफजाई उसे मज़ीद हर दिन निखारेगी, हर दिन बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा काम करने का हौसला देगी। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बीवी ये महसूस कर रही है कि वो आपकी नज़र में सबसे खूबसूरत औरत है, तो उसका आप सहारा बने, उसके मुहाफ़िज़ बने, उसका साथ देने वाले बने। तो यकीन माने
अपने आप को दुनिया का सबसे अजीम इंसान समझेगी और आपकी दिल में अपनी जगह बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी। उम्मीद है आप लोग को मेरी बातें समझ आई होंगी और मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मैंने सारी बातें बताई हैं उन सब पे गौर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने सही कहा है या नहीं। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक की थी। आप लोग से बात करते करते मैंने आप लोग को 1 बाय 1 अपनी सारी ग्रॉसरी भी दिखा दी। टेबल पूरी फैल चुकी है। अब ये 1 बाय 1 जाके किचन में सेट होगा और फिर जो है इसको अपनी अपनी जगहों पे पहुंचाया जाएगा। तो ये भी जो है ना एक डेली लाइफ और डेली रूटीन का एक काम होता है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट करके ऐसे बना ली जाए कि आप लोग के साथ ग्रॉसरी भी शेयर करती जाऊँ और अपनी बात भी करती जाऊँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।